बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम MGT 501 का लेक्चर नंबर 27 करेंगे, जो है अपने अप्रेजल पीरियड के बारे में। अप्रेजल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम आज देखेंगे कि अप्रेजल पीरियड क्या होता है। तो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखें कि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है या बुरी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन आर टिपिकली प्रिपेयर्ड एट स्पेसिफिक लेवल, और इसको जो है वो एनुअली भी देखा जाता है और सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब यह है कि या तो 6 मंथ में वो एक दफ़ा किया जाता है या फिर उसको ट्वाइस इन ईयर किया जाता है। तो अप्रेजल पीरियड में बिगिन विद ईच एम्प्लॉय डेट ऑफ हायर। जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसी से उसका अप्रेजल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइन मैनेजर एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। लाइन मैनेजर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि द लाइन मैनेजर की परफॉर्मेंस अप्रेजल में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसकी। सबसे पहले कंप्लीट द रेटिंग, प्रोवाइड परफॉर्मेंस फीडबैक एंड सेट परफॉर्मेंस गोल्स। फीडबैक के बारे में हमने कल भी बात की थी कि अगर आप परफॉर्मेंस को फीडबैक नहीं देंगी अपने एम्प्लॉय को तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं। तो आप जस्ट इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लें। उसके बाद हम HR मैनेजर का रोल देखते हैं। HR डिपार्टमेंट का क्या रोल है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। सो HR डिपार्टमेंट के भी कुछ रोल हैं। वो यहाँ पर सबसे पहला रोल है डेवलप द अप्रेजल सिस्टम। HR मैनेजर ही वो होता है जो आपका अप्रेजल सिस्टम को डेवलप करता है, तो सारी ड्यूटी उसी की होती है। प्रोवाइड रेटर ट्रेनिंग, रेटर को ट्रेनिंग भी वही देते हैं। अगर आपकी अप्रेजल पुअर होगी इज़ वर्स देन नो अप्रेजल एट ऑल। अब ये पॉइंट जो है वो आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SMCQs आपके वो दिया जा सकता है जिसमें ये पूछा जाए आपसे कि पुअर अप्रेजल इज़ वर्स देन नो अप्रेजल एट ऑल। किसी भी अप्रेजल के ना होने से पुअर अप्रेजल सबसे ज़्यादा वर्स है। उसके बाद है मोनिटर एंड एवल्यूट द अप्रेजल सिस्टम। अप्रेजल सिस्टम को तमाम तरह से मोनिटर करना, उसको एवल्यूट करना, ये भी HRM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 3 HRM के रोल हैं अप्रेजल परफॉर्मेंस के पीरियड के दौरान। उसके बाद हम आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल फेल क्यों होता है, इसको फेल होने के काफ़ी सारे इसके रीजंस हैं। कुछ रीज़न यहाँ पर मेंशन है। मैनेजर लैक इन्फॉर्मेशन, मैनेजर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, अप्रेजल स्किल्स नहीं है, मैनेजर जो है वो सीरियसली ले ही नहीं रहा उस अप्रेजल को, मैनेजर प्रिपेयर ही नहीं है, एम्प्लॉय को गुड फीडबैक ही नहीं मिल रहा, ना गुड मिल रहा ना बैड मिल रहा, उसको फीडबैक ही नहीं मिल रहा, या फिर मैनेजर हॉनेस्ट नहीं है, वो सिंसियर नहीं है अपने काम के साथ। ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर अनक्लियर लैंग्वेज, और ये सारे 9 पॉइंट्स हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल के फेल होने के। तो ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फेलियर्स के कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं यहाँ पर 9। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपसे 5 भी पूछी जा सकती हैं और आपसे 3 भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो पॉजिटिव रेनफॉर्मेंस में आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ पॉजिटिव रेनफॉर्मेंस के यहाँ पर कुछ हैं पॉइंट, ये भी आप याद कर सकते हैं। कंप्लीमेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फेवरेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पे रेज। अगर आप उसकी इनकी पे बढ़ाएंगे तब भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो आप कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनसे हम अपनी परफॉर्मेंस को, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को हम और अच्छे से कर सकते हैं। पनिशमेंट, अगर आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप पनिशमेंट भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, या शाउटिंग और एम्प्लॉय और असाइनिंग इन अनअप्लाइंग टास्क, सेंडिंग अ वर्कर एट होम विदाउट पे। सो ये जो पनिशमेंट स्ट्रेटजी है यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस स्ट्रेटजी को एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इनके नाम याद रखने हैं। ये 4 स्ट्रेटजी हैं जो ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ हो सकती हैं। चौथी जो है वो एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम है। ये भी आप देख सकते हैं इसको। टू हेल्प द एम्प्लॉय डील विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम, अगर किसी एम्प्लॉय की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो असिस्टेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है जिसके ज़रिए से एम्प्लॉय की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ इतने अच्छे होंगे, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे तो आपका एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है जॉब रिलेटेड क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रेन एम्प्रेजर्स, ओपन कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय एक्सेस टू रिजल्ट, ड्यू प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनके नाम याद कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। इफेक्टिवनेस ऑफ अप्रेजल कैन बी क्रिएटेड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेप। कौन से स्टेप्स है जिनको कंसिडर करके हम अप्रेजल को इफेक्टिव बना सकते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कैन सपोर्ट फॉर द सिस्टम, चूज द अप्रोप्राइट रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, चूज द रेटर, डिटरमाइन द ऑपरेटर, टाइमिंग ऑफ अप्रेजल, इंश्योर अप्रेजल फेयरनेस। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके ज़रिए से आप अपने इफेक्टिवनेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, ये जॉब एवोल्यूशन के बारे में है। जॉब एवोल्यूशन क्या होता है? जॉब एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक जॉब को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अदर जॉब। दूसरी जॉब्स के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक जॉब को दूसरी जॉब से कंपेयर किया जाता है और उसका पे रेट भी डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद इसके कुछ मेथड्स हैं। इसके सबसे पहला जो इसका मेथड है वो रैंकिंग मेथड है। रैंकिंग मेथड में आप हाई से लो उनको रैंक करते हैं, हाई से लेकर लो तक। उसके बाद उनका सेकंड मेथड है क्लासिफिकेशन मेथड। क्लासिफिकेशन मेथड के अंदर आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन डिनोमिनेटर से, स्किल से, नॉलेज से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप उनको आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई कर देते हैं उन सारे अपने एम्प्लॉयज़ को। क्लासिफिकेशन मेथड शेयर मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेज। अब क्लासिफिकेशन मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो रैंकिंग मेथड के नहीं हैं, और वो क्या हैं? राइटिंग क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जजिंग विद जॉब, गो वेयर एंड डीलिंग विद द जॉब दैट अपेयर टू फेल इनटू मोर देन वन क्लासिफिकेशन। ऐसे जॉब जो मोर देन वन क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल कर रही है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 3 तरह की डिसएडवांटेज हैं क्लासिफिकेशन मेथड के। तो ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्लासिफिकेशन मेथड के कौन से डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड है जो फैक्टर मेथड है। फैक्टर मेथड के अंदर जो है वो 5 मेथड हैं। उस सबसे पहला इसमें है मेंटल रिक्वायरमेंट, स्किल्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्किंग कंडीशन। तो इनके 5 के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आंसर में पूछे जाएँ और एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। चौथा जो मेथड है वो पॉइंट मेथड है। अब पॉइंट मेथड में क्या होता है कि डिटरमाइनिंग द ग्रुप ऑफ द जॉब टू बी स्टडीड, एनालाइज, कंडक्ट जॉब एनालिसिस एंड राइट द जॉब डिस्क्रिप्शन, और फिर वो जॉब डिस्क्रिप्शन को राइट करते हैं। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, जॉब, नॉलेज, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन आर एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्टर टिपिकली यूज। सो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉइंट मेथड में यूज़ होते हैं? तो ये सब फैक्टर्स हैं जो पॉइंट मेथड के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट मेथड के अंदर कौन कौन से फैक्टर यूज़ होते हैं, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद लास्ट पर यहाँ पर एक और मेथड दिया गया है, वो है हे गाइड चैट प्रोफाइल मेथड। अ हाईली रिफाइंड वर्जन ऑफ द पॉइंट मेथड का ही ये वर्जन है, इसलिए ये जो पर हमने पॉइंट मेथड को डिस्कस किया ये इसी का एक वर्जन है जो यूज़ करता है फैक्टर ऑफ नो हाउ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वेयर द अप्रोप्राइट वर्किंग कंडीशन, इन सारों को रिलेट करके। इसके बारे में ज़्यादा आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक यही 2-3 लाइन्स है इसके बारे में। उसके बाद हमारे पास की टर्म्स हैं। की टर्म में वही जॉब एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि जॉब एवोल्यूशन में क्या करते हैं कि हम जॉब की वर्थ देखने के लिए एक डिटरमाइन करते हैं, एक सिस्टमैटिकली डिटर्मिनेशन जो होता है उसको हम जॉब एवोल्यूशन कहते हैं। फिर पॉइंट मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। क्लासिफिकेशन मेथड भी है, रैंकिंग मेथड भी है, और फिर ASP स्पेसिफिक प्रोग्राम डिज़ाइन टू हेल्प द एम्प्लॉय विद पर्सनल प्रॉब्लम। सो ये आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड है जिसमें एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, तो वो